अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के नई क्लास में जाने के साथ ही पेरेंट्स पुरानी किताबों को रद्दी में बेच देते हैं या फिर किसी बुक शॉप पर दे देते हैं और इसके बदले में उनसे पैसे ले लेते हैं। लेकिन आपको बता दें, इससे आपके बच्चे का गुरु खराब हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार गुरु का संबंध शिक्षा से माना जाता है। गुरु की कृपा से बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। गुरु खराब होने से वैवाहिक जीवन में तो तकरार आती ही है, साथ ही इससे छात्रों की भी शिक्षा पर असर पड़ता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में टॉप करे, साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि हो, कभी भी पुरानी किताबों को रद्दी में न बेचें। अब आप सोच रहे होंगे कि पुरानी किताबों का ढेर घर पर भी कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, पुरानी किताबों का क्या करना चाहिए, जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी कुंडली में। गुरु संतान के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु समृद्धि के कारक हैं, गुरु पैसे के कारक हैं। यदि किसी की कुंडली में गुरु की स्थिति खराब होती है तो ये सारी चीज़ों से व्यक्ति वंचित रह जाता है। ये चीज़ें आसानी से नहीं मिल पाती। कुंडली में दूसरा भाव, जिसे धन भाव कहा जाता है, जो फैमिली का भाव है, उसके कारक गुरु हैं। पांचवा भाव, जहाँ से इजी गेन्स आते हैं, जहाँ से ज्ञान आता है, जहाँ से संतान आती है, हायर एजुकेशन आती है, वो गुरु उस भाव के कारक हैं। भाग्य स्थान, जहाँ से आपको अध्यात्म मिलता है, जहाँ से आपकी यात्रा देखी जाती है, धार्मिक यात्रा, जहाँ से आपका भाग्य ओवरऑल देखा जाता है कुंडली का, गुरु उस भाव के कारक हैं। 11वां भाव, जहाँ से आपको पैसा आता है, आय आती है, जहाँ से एलिवेशन मिलती है, जहाँ से आपको हाई पोस्टिंग मिलती है, गुरु उस भाव के कारक हैं। 4 भाव कुंडली में ऐसे हैं जिनके गुरु कारक होते हैं 12 में से, यानी कि सबसे ज़्यादा भावों के कारक ग्रह गुरु हैं। और गुरु की दृष्टि 3 भावों पर होती है। 4 भावों के वो कारक होते हैं, 3 भावों पर गुरु की दृष्टि होती है। और गुरु 2 राशियों को ओन करते हैं, धनु और मीन राशियाँ। ये भी उन 12 भावों में से 2 भाव में होती हैं, यानी कि टोटल मिलाकर गुरु मोटे तौर पर 9 भावों को प्रभावित करते हैं आपकी कुंडली में। और जिनकी कुंडली में गुरु अच्छा होता है उनको लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। आपने देखा होगा, यदि आप किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी अध्यात्म गुरु के पास जाते हैं, या आपने किसी का नामदान लिया हुआ है, तो उनकी वाणी कितनी इन्फ्लुएंशियल होती है। ये गुरु के प्रभाव के कारण ही होता है। यदि आपका चंद्रमा गुरु के इन्फ्लुएंस में है, या आपका सूर्य जो आत्मा का कारक ग्रह होता है वो गुरु के इन्फ्लुएंस में है, या लगन पर गुरु का इन्फ्लुएंस है, तो आपका ये हाथ उठता है देने वाला, ये हाथ लेने वाला नहीं उठेगा। और गुरु का ये हाथ इसलिए उठता है क्योंकि वो ज्ञान को बांटते हैं, वो ज्ञान को फैलाते हैं, क्योंकि गुरु की उन पर मेहरबानी है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका भी गुरु ऐसा ही हो, आपको भी लाइफ के सारे सुख मिले, तो ज्ञान आज से ही बांटना शुरू कर दीजिए किसी भी रूप में। इस समय ये सबसे बेहतरीन मौका है ज्ञान को बांटने का। आप सबके घर में कोई ना कोई एक बच्चा होगा जो पढ़ रहा है, और यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं और बुक्स नहीं लेते हैं, और पुरानी बुक्स जो हैं वो नॉर्मल हम क्या करते हैं कि कबाड़ वाले को बेच देते हैं। वो कबाड़ वाला आपको 40 रुपये देकर, 50 रुपये देकर वो बुक्स ले जाता है, और वो जाकर रद्दी में रिसाइकिल में चली जाती हैं। लेकिन इस बार ऐसा मत करिए। गुरु का एक बेहतरीन उपाय है कि आप अपने बच्चे की पुरानी बुक्स उस बच्चे को दीजिए जो ये इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आपके लिए वो 50 रुपये की रद्दी है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए ये पूरे साल का ज्ञान है। वो बच्चा जब आप उसको बुक्स देंगे, तो वहाँ से जो ग्रेटिट्यूड की जो वाइब्रेशन आएंगी, उस बच्चे के पेरेंट्स से जो ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन आएंगी, उससे आपको दुआएं मिलेंगी, उससे आपका गुरु मजबूत होगा। क्योंकि आप अपने बच्चे का ज्ञान जो वो साल भर एक ले चुके हैं, आपका बेटा या बेटी, वो आप आगे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी और बच्चे को, क्योंकि वो साल भर उन्हीं किताबों से पढ़ेगा। और जब वो उन किताबों को खोलेगा या उसको उससे ज्ञान हासिल होगा, तो ग्रेटिट्यूड आपके लिए निकलेगा, और वो ग्रेटिट्यूड आपके लिए एक दुआ की तरह काम करता है, और उससे गुरु मजबूत होते हैं। गुरु के कहने को बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय करवाए भी जाते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि पीली चीज़ों का दान करना चाहिए हमें, या हमें पुखराज पहनना चाहिए, या पीली वस्तुओं का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुरु का जो रंग है वो पीला माना जाता है। लेकिन इन सब में से अच्छा उपाय यही है कि आप ज्ञान का प्रसार करिए किसी भी रूप में। यदि आपके पास किताबें हैं तो किताबें दीजिए, स्टेशनरी है पुरानी तो स्टेशनरी दीजिए, कुछ भी करिए। इस बार ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि ये मौका 1 साल बाद आता है आपके बच्चे का जो आप ज्ञान उसने हासिल कर लिया है उसको आगे ट्रांसफॉर्म करने का। तो गुरु का ये ज्ञान जो है वो बढ़ाइए। बच्चों की बुक्स कबाड़ियों को मत बेचिए। बच्चों की बुक्स ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे आपका गुरु मजबूत होगा। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।